सो देखिए एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट द कोरियोलिस फोर्स। व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स? कोरियोलिस इज बल क्या है? सिंपल तरीके से ध्यान रखना, इस डेफिनेशन को ध्यान रखना कि कोरियोलिस फोर्स इज अ टाइप ऑफ इमेजिनरी फोर्स विच डिफ्लेक्ट्स द वाइंड। ठीक है, एक तरीके से इमेजिनरी फोर्स है जो वाइंड, जो हवाएं चलती है उनकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, उनको स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए लेकिन डिफ्लेक्ट कर देता है लेफ्ट और राइट की तरफ, और दैट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। कोरियोलिस फोर्स किसके कारण होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। कैसे? वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जब रोटेट करती है तो उसके कारण कोरियोलिस फोर्स, एक कोरियोलिस बल आता है। वो बल क्या करता है, वो फोर्स क्या करता है कि जो विंड की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन को चेंज कर देता है, लेफ्ट या राइट में डिफ्लेक्ट कर देगा। दैट इज सिंपल, इतना सा आपको याद रखना। 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जितना भी आपका विंड पैटर्न होता है ना, ये इसी के बिहाफ पर बनता है। अब देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, एक साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। जब आप पूरे अर्थ को देखोगे मैप पर, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा उसके अंदर जो विंड पैटर्न होगा वो ये डायरेक्शन राइट में बदल देगा, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर होगा उसमें लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन चेंज कर देगा। इतना सा ही है लॉजिक, ज़्यादा आपको डिस्कस, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सिंपल पूछ ले कोरियोलिस बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, तो ये क्या कह रहा है, जो स्ट्रेट डायरेक्शन में जो विंड जाती है उसकी डायरेक्शन को लेफ्ट या राइट में मूव कर देगा। नॉर्थ में राइट में कर देगा, साउथ में लेफ्ट में कर देगा। और ये होता है क्या? दैट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के पास 2 मोमेंट है ना, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, तो ये रोटेशन के कारण होता है। बस, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।